और बड़ी खबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ट्विटर अकाउंट से जुड़ी हुई है। पीएम मोदी की पर्सनल वेबसाइट के ट्विटर अकाउंट को हैकर्स ने हैक कर लिया और इसके बाद लोगों से बिटकॉइन में कोरोना रिलीफ फंड के लिए पैसे की मांग की। हैकर ने कोविड-19 रिलीफ फंड के लिए डोनेशन में बिटकॉइन की मांग की। हालांकि करीब 1 घंटे के बाद फर्जी ट्वीट्स को डिलीट कर दिया गया। ट्विटर अकाउंट पीएम मोदी की पर्सनल वेबसाइट और मोबाइल ऐप से जुड़ा हुआ है। इस ट्विटर अकाउंट पर एक के बाद एक कई ट्वीट किए गए, जिस पर कोविड-19 के लिए पीएम नेशनल रिलीफ फंड में बिटकॉइन में डोनेशन देने की अपील की गई थी। पहला ट्वीट आधी रात के बाद 3:09 पर किया गया। 2 मिनट बाद फिर एक ट्वीट किया गया और इसमें भी डोनेशन की अपील की गई। 3 मिनट बाद एक और ट्वीट किया गया और इसमें भी डोनेशन की अपील की गई। इसके 2 मिनट बाद एक और पोस्ट हुआ जिसमें कहा गया कि पीएम मोदी के ट्विटर अकाउंट पर हैक हो गया है। और इन ट्वीट्स और पीएम के ट्वीट अकाउंट के हैक करने की खबर के सामने आते ही तमाम तरह के कमेंट्स आने लगे। इस अकाउंट पर पहले ट्वीट के बाद से ही कई लोग अंदेशा जताने लगे थे कि अकाउंट हैक हो चुका है। हालांकि करीब 1 घंटे बाद पीएम मोदी के नाम से चल रहे इस अकाउंट से ये सारे ट्वीट्स डिलीट कर दिए गए। तो आपको बता दें, ये बड़ी खबर है। प्रधानमंत्री मोदी के पर्सनल वेबसाइट के ट्विटर अकाउंट को हैकर्स ने हैक किया है और इसमें बिटकॉइंस की मांग की गई थी कोरोना रिलीफ फंड के लिए। सबसे बड़ी बात यह है कि जब इस बारे में पता लगा तो उसके बाद कार्रवाई करते हुए इसे बाद में हटा भी दिया गया। लेकिन दरअसल ये प्रधानमंत्री मोदी का, आप समझिए, जो पर्सनल वेबसाइट है उसका अकाउंट है, ना कि वो उनका पर्सनल ट्विटर अकाउंट है। इस अकाउंट को जॉन विक द्वारा हैक कर लिया गया था और हमने पेटीएम मॉल को हैक नहीं किया। मैं आप सभी से अपील कर रहा हूं कि आप खुले दिल से पीएम नेशनल रिलीफ फंड पर कोविड-19 पर डोनेट करें। अब भारत ने क्रिप्टो करेंसी शुरू कर दिया है और कृपया बिटकॉइन में डोनेट करें। तो ये वो ट्वीट्स हैं जो प्रधानमंत्री मोदी के पर्सनल वेबसाइट के ट्विटर अकाउंट को हैक करने के बाद लोगों से रिलीफ फंड के लिए बिटकॉइंस में डोनेट करने के लिए कहा गया था। तो जिसमें एक के बाद एक ट्वीट किए गए थे और बिटकॉइन में मांगा गया था कि रिलीफ फंड में वो ये जमा कराएं, यानी कि जो पैसा मांगा जा रहा था, जो मदद मांगी जा रही थी, वो बिटकॉइन में मांगी जा रही थी। हालांकि बाद में जब ये पता लगा कि प्रधानमंत्री मोदी के वेबसाइट की जो ये ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट है उसे हैक कर लिया गया, उसके बाद फिर यहां से डिलीट कर दिए गए। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से हैकर्स ने प्रधानमंत्री मोदी का जो पर्सनल ट्विटर अकाउंट है उसे हैक नहीं किया, बल्कि उनके वेबसाइट से जुड़ा हुआ जो ट्विटर अकाउंट था उसे हैक किया। फिर उसमें से रिलीफ फंड के लिए बिटकॉइंस में उन्होंने डोनेशन मांगे थे। इसमें आप देख सकते हैं जॉन विक का एक नाम आ रहा है और इसमें किस तरह से प्रधानमंत्री मोदी के ओर से पैसे मांगे गए, लेकिन ये बिटकॉइन में मांगे गए हैं। तो पीएम नेशनल रिलीफ फंड पर कोविड-19 पर डोनेट करें। अब भारत ने क्रिप्टो करेंसी में भी डोनेशन लेना शुरू कर दिया है। दरअसल आप समझे, जो हैकर्स होते हैं क्रिप्टो करेंसी यानी कि बिटकॉइंस में क्यों मांग रहे थे, क्योंकि इससे वो आसानी से जो भी पैसा आता या फिर जो भी रिलीफ फंड में पैसा मदद के लिए लोग देते, वो उसको अपने अकाउंट में ले जा सकते थे, उसको ट्रांसफर कर सकते थे। और यही वजह है कि बिटकॉइंस में ये मांगे गए हैं। आपको बता दें कि जो दुनिया में इसी तरह से बहुत सारे हैकर्स है जो काम करते हैं और वो बिटकॉइंस यानी कि जो क्रिप्टो करेंसी होती है, डिजिटल करेंसी होती है, उसको इसी तरह से वो दूसरे के अकाउंट से हैक कर लेते हैं। और यही वजह है कि कुछ दिन पहले आपने देखा था कि जब यहां पर कोविड-19 की शुरुआत हुई थी, प्रधानमंत्री मोदी ने रिलीफ फंड के लिए लोगों से मदद मांगी थी और उसी को मद्देनजर रखते हुए हो सकता है कि उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के जो ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट है उसको तो हैक नहीं कर पाए, तो उन्होंने वेबसाइट का जो ट्विटर अकाउंट था उसके जरिए कोशिश की है एक बड़े धोखाधड़ी को अंजाम देने के लिए। लेकिन बड़ी बात यह है कि वक्त रहते ही इसको संभाल लिया गया और इसको जिन्होंने हैक किया था, फिलहाल तो उसको लेकर तफ्तीश चल रही होगी। जो हैकर्स है उसके बारे में पता लग जाएगी कहां से, किस देश से इन्होंने कोशिश की होगी हैक करने की। लेकिन बड़ी बात यह है कि इसको पता लगा लिया गया, वक्त रहते ही जो ट्वीट्स थे उसे डिलीट कर दिया गया और उसके बाद में इस बारे में जानकारी भी दी गई है। लेकिन बड़ी बात यह है कि जो हैकर्स है उन्होंने शायद पहली बार होगा कि प्रधानमंत्री मोदी से जुड़े हुई किसी ट्विटर अकाउंट को उन्होंने हैक किया है। हमारे साथ देवेंद्र पराशर भी जुड़ गए हैं। देवेंद्र, आपके पास इस बारे में क्या जानकारी है? क्या सरकार की ओर से या पीएमओ की ओर से कोई भी जानकारी दी गई है? नहीं, बिल्कुल नहीं। अभी पीएमओ की तरफ से इस बाबत कोई भी ऑफिशियल जानकारी नहीं है। हालांकि ट्विटर ने इस बात को कंफर्म किया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो वेबसाइट है NarendraModi.in, उस वेबसाइट का जो अपना ट्विटर अकाउंट है उसे हैक कर दिया गया था और हैक करने के साथ उस पर कई सारे पोस्ट जैसा कि हमने बताया। और मैं क्रिप्टो करेंसी, जो कि दर्शकों को बता देंगे, जो वर्चुअल करेंसी होती है,
उसके मार्फत कोविड को लेकर डोनेशन करने की बात कही गई थी वर्चुअल करेंसी के मार्फत। हम सभी जानते हैं कि कोविड को लेकर पीएम केयर फंड में डोनेशन चलता है और वहां पर शायद ये हैकर्स को आइडिया आया होगा कि हैक करके एक गफलत फैलाने की कोशिश की जाए थे। कहीं एक ट्वीट आया था, जाहिर तौर पर पहली नजर में ये समझ में आ रहा था कि ऐसा कभी संभव नहीं है कि सरकार इस बात को चाहे कि क्रिप्टो करेंसी के मार्फत आप डोनेट करें। तो उसके बाद हल्चल मची और जाहिर तौर पर उसके बाद सारे ट्वीट को डिलीट कर दिया गया और ट्विटर इस बात को कंफर्म कर रहा है कि आप पीएम मोदी के वेबसाइट नरेंद्र मोदी टीम के ट्विटर अकाउंट को हैक किया गया था। पीएमओ की तरफ से इस बाबत और ज्यादा डिटेल्स या ऑफिशियल कंफर्मेशन आना अभी बाकी है कि इस चीज को लोग कैसे देख रहे हैं। लेकिन इससे पहले भी आप देखें तो जुलाई में कई सारे फ्लिपकार्ट के ट्वीट को हैक किया गया था। वहाँ पे अलग अलग चीजें आई थी देश से बाहर से दूसरे देशों के लोगों के। तो ये सारी चीजें हैकर करते रहते हैं समय समय पर। इसी के तहत ये चीज हुआ है। अब जब तफ्तीश होगी तो ये पता चलेगा कि आखिर उसका जो सोर्स है वो कहाँ था और किस जगह से इसे हैक किया गया है। ये नाम आ रहा है जॉन विक का, देवेंद्र, जिसने हैक किया है। हैकर का नाम जॉन विक का आ रहा है। आप कह रहे अभी जानकारी नहीं है कि कहाँ का है, कहाँ से हैक किया गया है। लेकिन साथ ही ये भी बताइए कि कितनी देर में पता लग गया कि ट्विटर अकाउंट हैक हो गया है और कार्रवाई शुरू हो गई, सारे ट्वीट डिलीट कर दिए गए? देखिए, पहली बात तो कि जो नाम आ रहा है आमतौर पे ऐसे जो हैकर्स होते हैं सीधे सीधे वो किसी प्रॉक्सी अकाउंट के मार्फत ही ये काम करते हैं। वो अपनी पहचान छुपाने के लिए कोई दूसरी चीज ट्रेस करते हैं और उसके मार्फत ये हैक करने की कोशिश की जाती है। और जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि इससे पहले भी जुलाई के महीने में कई सारे शॉट रहते थे जो दुनिया के दूसरे देशों के अलग अलग लोगों के उनके ट्विटर अकाउंट को हैक किया गया था। कई सारे उसमें जो वॉइस क्वालिटी होती है दूसरे लोगों के उसे जनरेट करके उसके सारे कुछ फर्जीवाड़ा करने की कोशिश की गई थी, जिसमें अमेरिका के राष्ट्रपति के नाम तक शामिल हैं। तो ये सारी चीजें की जाती रही हैं और उसी के तहत आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगर बात करें तो निश्चित तौर पर उनके वेबसाइट के अकाउंट को हैक करने वाली पहली घटना शायद ये सामने आई है कि इस तरह का फर्जीवाड़ा करने की कोशिश की गई। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो दफ्तर है वो 24 घंटे सक्रिय रहता है। सोशल मीडिया पर भी राउंड द क्लॉक अलग अलग टीम काम कर रही होती है। तो जैसे ही ये ट्वीट आया उसके बाद वो लोग एक्टिव हुए, उन्हें तुरंत ये जानकारी मिली कि ये कैसे फर्जीवाड़ा हो रहा है। उसके बाद ट्विटर से संपर्क किया गया और ट्विटर में सारी जानकारी दी गई, वहां पे अकाउंट साइटों को डिलीट किया गया। तो कुल मिलाकर 15 से 20 मिनट के अंदर ये सारी चीजें की जा चुकी थी। लेकिन निश्चित तौर पे अब जांच में ये बात सामने आ गई जो सोर्स है वो कहां तक जा रहा है कि कहां से ये हैक करने की घटना सामने आई। बिल्कुल, ये जानना भी बेहद जरूरी है कि सोर्स कहां है इसका, जो पता लगेगा जांच में जब जांच शुरू होगी। आगे बढ़ेगी, आपको बताते हैं पीएम मोदी की पर्सनल वेबसाइट के ट्विटर अकाउंट को हैकर ने हैक कर दिया और हैकर ने लोगों से बिटकॉइन में कोरोना रिलीफ फंड के लिए पैसे की मांग की। हैकर ने कोविड-19 रिलीफ फंड के लिए डोनेशन में बिटकॉइन की मांग की। हालांकि करीब 1 घंटे बाद फर्जी ट्वीट्स डिलीट कर दिए गए। आधी रात के बाद सोशल मीडिया पर एक ऐसी खबर आई जिससे हड़कंप मच गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ट्विटर अकाउंट पर हैकरों की बुरी नजर पड़ी और इस पर ऐसे ट्वीट्स पोस्ट होने लगे जिससे लगा कि अकाउंट हैक हो गया है। पीएम मोदी के नाम से ट्विटर पर चल रहे इस अकाउंट पर तमाम तरह के कमेंट्स आने लगे। आधी रात के बाद यही वक्त था जब पीएम मोदी के इस ट्विटर अकाउंट पर पहला ट्वीट आया। ट्वीट में लिखा था, मैं आप सभी से अपील कर रहा हूं कि आप खुले दिल से पीएम नेशनल रिलीफ फंड फॉर कोविड-19 पर डोनेट करें। अब भारत ने क्रिप्टो करेंसी शुरू कर दी है, कृपया बिटकॉइन में डोनेट करें। पीएम मोदी के इस ट्वीट में कोरोना को लेकर लोगों से दिल खोलकर डोनेट करने की अपील की गई है। खास बात यह है कि इसमें पीएम केयर्स फंड में नहीं बल्कि पीएम नेशनल रिलीफ फंड फॉर कोविड-19 पर डोनेट करने की अपील की गई। साथ ही इसमें बिटकॉइन में ही डोनेशन देने को कहा गया। अभी इस ट्वीट को लेकर हम बात ही कर रहे थे कि ठीक 2 मिनट बाद इस अकाउंट से फिर से एक ट्वीट हुआ। इसमें वही बात दोहराई गई, लोगों से दिल खोलकर डोनेशन देने की अपील की गई। मैं आप सभी से अपील कर रहा हूं कि आप खुले दिल से पीएम नेशनल रिलीफ फंड फॉर कोविड-19 पर डोनेट करें। अब भारत ने क्रिप्टो करेंसी शुरू कर दी है, कृपया बिटकॉइन में डोनेट करें। ट्वीट में बातें वही थी, लेकिन इस बार ट्वीट के आखिर में जो डेटा था वो अलग था।
तो एक बार फिर से बात करते हैं संवाददाता देवेंद्र पराशर से। देवेंद्र, जिस तरह से कल ही भारत ने कई सारे चाइनीज ऐप को बैन किया है, इससे पहले भी कई सारे चाइनीज ऐप को बैन किया गया है, तो देखा जाता है कि जब इस तरह की चीजें होती हैं तो कहीं ना कहीं ये कोविड ऑपरेशन चलता है जिसमें कोशिश की जाती है कि देश में इस तरह के कदम उठाए गए हैं उनको किसी ना किसी तरह इस तरह से नुकसान पहुंचाया जाए। तो कहीं से भी ऐसा हो सकता है कि कहीं ना कहीं लिंक हो इस तरह से चाइनीज किसी हैकर का या फिर कोई जो डार्क वेब में जो लोग काम करते हैं। और देखिए कहाँ से इसका लिंक है, इस बारे में सब गेस करना बहुत ज्यादा जल्दबाजी हो जाएगी कि कोई इसमें चाइनीज ऐप से रिलेटेड कुछ है या कोई दूसरे लोग है, उससे तो जांच के बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन निश्चित तौर पर ये जो हैक करने की कोशिश है वो दुनिया के दूसरे देशों में अलग अलग तरह से ये करते रहते हैं। और ऐसा पहली बार हुआ है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो वेबसाइट है उस वेबसाइट के ट्विटर अकाउंट को हैक करके और क्रिप्टो करेंसी के मार्फत, जैसे कि हमने बात की कि वह वर्चुअल करेंसी होती है जो कि इसमें फिजिकल लेन देन नहीं होता है, सब कुछ होता है वो ऑनलाइन होता है, इंटरनेट के मार्फत होता है, उसके सहारे कोविड-19 रिलीफ फंड के दान की बात की गई थी। तो जाहिर तौर पर पहली नजर में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वेबसाइट के जो लोग भी जुड़े हैं उन्हें ये समझ में आ गया होगा कि ये कोई न कोई फर्जीवाड़ा है। हैरानी जरूर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वेबसाइट के अकाउंट को हैक किया जा रहा है, तो वो जानते ही पता चलेगा कि क्या देश में कहीं से हुआ है या देश से बाहर कहीं से हुआ है, बाहर से अगर हुआ तो उसका सोर्स प्लेस क्या है। ये सारी चीजें अभी आना बाकी है। अभी ट्विटर ने सिर्फ इस बात को कंफर्म किया है कि यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वेबसाइट के ट्विटर अकाउंट को हैक कर लिया गया था। तो कुल मिलाकर अगर साइबर वर्ल्ड में आप देखें तो इससे कल भी जैसे कि आपने बताया कि चीन के ऐप को प्रतिबंधित किया गया, 118 ऐप को प्रतिबंधित किया गया। और ये बार बार कहा जाते रहा है कि भारत सरकार इस डिजिटल सेक्टर में सिक्योरिटी को लेकर बहुत ज्यादा सतर्क है, उनके डाटा प्राइवेसी को लेकर बहुत ज्यादा सतर्क है और उसी के तहत उन ऐप को प्रतिबंधित किया जाता है। वो एक अलग मसला है। इसमें देखना होगा कि जो हैकर्स है क्या है, क्योंकि उसने प्रॉक्सी नाम से जाहिर तौर पे हैक करने की कोशिश की थी या हैक किया तो जी। देवेंद्र, एक बात बताइए कि इसमें जो जॉन विक का नाम आ रहा है, जॉन विक क्या शायद वही व्यक्ति है जिसने कभी पेटीएम को भी ऐसी तरह से हैक किया था उनके भी किसी अकाउंट को, और क्या ये वही शख्स है जो माना जाता है कि जो डार्क वेब जिसे कहा जाता है जिसमें इसी तरह से कई लोग कोविड ऑपरेशंस करते हैं, ये वही व्यक्ति है? ये इसमें इस बात अभी कोई कंफर्मेशन नहीं है, तो ट्विटर की तरफ से भी अभी आना बाकी है इस पे कि क्या ये वही व्यक्ति है या फिर उसका नाम सारा रहेगा, एक प्रॉक्सी क्रिएट करके इस काम को किया गया है। इस बारे में अभी कोई डिटेल इंफॉर्मेशन नहीं आया है और पीएमओ की तरफ से अभी जानकारी नहीं दी जा रही है। लेकिन जाहिर तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दफ्तर खुद इस मामले को लेकर बहुत ज्यादा सतर्क है और एक कंसर्न है कि कैसे इस तरह की चीज हो गई कि नरेंद्र मोदी के वेबसाइट को जो ट्विटर अकाउंट है उसको हैक कर लिया गया और उसको हैक करने के बाद इस तरह की चीजें पूछी गई। तो ये सारी चीजें तफ्तीश से आनी अभी बाकी है। एक बार जब सारा इंफॉर्मेशन आएगा तो फिर हम दफ्तर साथ शेयर कर पाएंगे। देवेंद्र, जुलाई में जो कुछ बड़ी हस्तियों के जो ट्विटर अकाउंट हैक हुए थे जिसमें वॉरेन बफेट हैं, बराक ओबामा हैं, जो बिडेन है, इनके अकाउंट में भी बिटकॉइन के जरिए ही पैसे मांगे गए थे, डोनेशन मांगी गई थी। तो क्या ये कहें कि ये एक ही हैकर हो सकता है, लिंक हो सकता है, इन लोगों का एक ही सोर्स हो सकता है? ये संभव है कि ये इस तरह का चेन है, क्योंकि जैसे कि हम बात कर रहे थे कि पहले भी इस तरह की घटनाएं होती रही हैं अलग अलग जगह पे। और आप क्रिप्टो करेंसी को देखें, बिटकॉइन को लेकर देखें तो दुनिया के अलग अलग देशों में ये हलचल होते रहती है। बहुत सारे देशों ने इसे पूरी तरह से प्रतिबंधित कर रखा है, कुछ देशों में क्रिप्टो करेंसी को लेकर परमिशन दिया गया है। तो ये अलग अलग चीजें हैं जो कि साइबर वर्ल्ड में ये हलचल मचाते रहती है और उसी का सहारा लेकर हैकर जो है वो एक सनसनी फैलाने की कोशिश करते हैं। कई बार इसको लेकर बहुत ज्यादा फर्जीवाड़ा भी हुआ है। दुनिया के दूसरे देशों में आप देखें तो कई जगह फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होते हैं जो कि बिटकॉइन के मार्फत, तो उसका सहारा लेके बहुत ज्यादा फर्जीवाड़ा किया गया था। तो इन्हीं सारी चीजों का सहारा लेके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वेबसाइट के अकाउंट को हैक करके एक सनसनी फैलाने की कोशिश क्योंकि आप पीएमओ वगैरह कवर करते हैं, आपको मिनिस्ट्रीज का भी पूरी तरह से इल्म है। ये बताइए कि जो हमारे सर्वोच्च स्टेट के जो बड़े लीडर्स हैं, जैसे प्रधानमंत्री हो गए, राष्ट्रपति हो गए या फिर मिनिस्टर्स हो गए, इनके जो वेबसाइट्स हैं या फिर सोशल मीडिया इनका है, क्या इन पर नजर रखने के लिए सरकार की ओर से भी कोई एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो उन पर नजर रखता है? इसमें दो चीजें हैं। एक तो ये कि आपका जो ऑफिशियल अकाउंट है वो कौन मॉनिटर कर रहा है, वो कौन देख रहा है। जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात कर लें तो उनका पीएमओ इंडिया, जो पीएमओ इंडिया का जो ऑफिशियल अकाउंट है उसमें पीएमओ से रिलेटेड सीधे लोग उस पर नजर रखते हैं। इसके अलावा जो पर्सनल अकाउंट होते हैं या जो वेबसाइट से जुड़े हुए जो टीम होती है उनकी अपनी एक सोशल मीडिया की टीम जो होती है जो कि राउंड द क्लॉक काम करती है। उसमें एक एक चीज उससे मॉनिटर किया जाता है कि यहाँ से न सिर्फ क्या पोस्ट किया जा रहा है बल्कि दूसरे लोग अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टैग कर रहे हैं
तो उस एक इंफॉर्मेशन पे नजर रहती है कि उस पर किस प्रकार की कार्रवाई की आवश्यकता है। जैसे किसी ने मदद को लेकर कोई कुछ चेक किया है या किसी भी तरह की कोई भी चीज अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुल मिला के जैसा देवेंद्र बता रहे हैं कि जो प्रधानमंत्री हैं या फिर जो भी हमारे देश के बड़े नेता हैं, उनके जो ट्विटर अकाउंट्स है, अगर वो ऑफिशियल किसी पद पर हैं तो उसके लिए भी स्टाफ होता है जो इन पर नजर रखता है। अगर उनके जो पर्सनल अकाउंट्स है उसको भी नजर रखने के लिए लोग होते हैं। तो यही वजह है कि वक्त रहते जब ये अकाउंट हैक हुआ तो पता लगा और उसे डिलीट कर दिया गया। बहुत बहुत शुक्रिया देवेंद्र आपका।